बैक विद द ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। सो अभी टाइम हो रहा है 1:05 है। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। और मैं हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ ना, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मैं घर आ जाऊँगी आराम से। अभी लास्ट जो ब्लॉग है वो 13 मई का था। 14 मई को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सुबह मॉर्निंग में। और मेरे को टेस्ट हुए थे, 2 ब्लड टेस्ट हुए थे, एक यूरिन टेस्ट हुआ था और अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। मेरा अभी अपॉइंटमेंट है, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। वापस आऊँगी तो आपको डिटेल में बताऊँगी कि हुआ क्या था एक्चुअली में। और अभी मैं ठीक हूँ, मच बेटर। और मम्मी की तबीयत अभी कुछ खास ठीक नहीं है, अभी वो रिकवर कर रही है, लेकिन अभी वो प्रॉपर ठीक नहीं है, बट वो भी मच बेटर ही है। तो अभी हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, अभी मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ और मुझे मेरी ना रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है लैब से, लेकिन शायद अंदर पता नहीं खाना खा रहे हैं क्या है। तो अभी मुझे वेट करना है। और ज़्यादा भीड़ नहीं है आज। उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरी हालत इतनी ख़राब थी उस दिन, मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। तो बड़ी मुश्किल, हालांकि मेरे से आगे सिर्फ 2-3 पेशेंट थे, लेकिन मतलब इतना पेन था मुझे उस दिन कि मैं क्या बताऊँ। बट एनीवे, अभी रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये वाला हॉस्पिटल मेरे घर के बिल्कुल नियर है, हार्डली 5 मिनट विद अ वॉक। बाकी 2-3 मिनट ही लगता है अगर आप स्कूटी बाइक से आते हो तो ये बहुत अच्छा है कि मेरे घर के पास है। और मुझे बहुत अर्जेंट था उस दिन और मैं आई और मैंने दिखा लिया। तो एक बेनिफिट है कि घर के पास अगर हॉस्पिटल है तो आप इजीली दिखा सकते हो। तो अभी रिपोर्ट कलेक्ट करती हूँ, डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर बताती हूँ क्या रहा, कैसे रहा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ब्लॉग तो चल ही रहा है, बट फिर भी आपको एक बार वेलकम बैक कर देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11:05। और आज है, कौन सी डेट है आज? डेट मुझे पता नहीं है, सॉरी, मैं मेंशन भूल गई। तो अभी आप ब्लॉग देख ही रहे हैं और बहुत काम कर लिया, इवनिंग का काम कर लिया। तो गर्मियाँ हो गई, घर में घुस करना था और बड़ा हॉस्पिटल गई थी, तबीयत खराब थी, क्या था कैसे था, मुझे लगा था आराम से आपसे बात करनी चाहिए, तब आपको मतलब ठीक से मैं बता पाऊँगी। सो अभी मुझे लगता है टाइम आ गया आपको बताने का। एक्चुअली हुआ ये था कि लास्ट सैटरडे मैं जैसे ही उठी सुबह, बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल एकदम नॉर्मल थी। और मैं नहाने गई अपने सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद। और मैं जैसे ही नहाकर बाहर आई तो मुझे काफ़ी पेन हो रहा था। और पेन हो कहाँ रहा था, मुझे पेन हो रहा था जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं। मुझे लगता है कि आज वाले टाइम में मुझे नहीं लगता किसी को कुछ नहीं पता, सबको सब कुछ पता है, पीरियड्स ये एंड वो फलाना ढिमकाना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ चीज़ों को छुपा कर गोलमोल तरीके से बोलना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं वैसे ही बहुत गर्ल्स टॉक करती हूँ, मेरे कुछ वीडियोस हैं और अभी मैं बना नहीं पा रही हूँ। मुझे गर्ल्स टॉक करना अच्छा लगता है क्योंकि अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट लड़कियां, जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता। सो मैं ट्राई करूँगी दोबारा से अपनी सारी वीडियोस बनाना शुरू करूँ अपने काम के साथ साथ। तो बिल्कुल घुमा के फिरा के नहीं बात करूँगी, बिल्कुल क्लियर टू कट बताऊँगी। सैटरडे मॉर्निंग में मेरे को यूरिन में बहुत पेन हो रहा था। मैं जैसे ही नहाकर बाहर आई तो मतलब पेन इतना था कि वो पेन धीरे धीरे था, लेकिन पेन बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें हो क्या रही थी कि ठीक है, एक चीज़ और बता देती हूँ भाई, जो बाहर वाला पोर्शन होता है गर्ल्स का, उसे हम वल्वा बोलते हैं, लेकिन सब लोग उसे वर्जाइना वर्जाइना बोलते हैं। वो बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो वल्वा होता है, जो अंदर होता है वो होती है वर्जाइना एक्चुअली में। तो डिटेल में बाद में बताऊँगी कभी। तो मुझे उस टाइम मेरी डेट्स भी चल रही थी, मेरा 4th डे था उस दिन। और मुझे ना बार बार मतलब ईचिंग हो रही थी, मुझे पेन हो रहा था, मुझे यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उस दिन मुझे हो रही थी, जब मैं यूरिन पास करी थी तो मुझे वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैं थोड़ा डर गई कि ठीक है, डेट्स हैं वो तो समझ में आता है, क्योंकि मेरे पैड पे कुछ नहीं था, मेरा पैड एकदम क्लीन था, लेकिन मुझे फिर भी ब्लीडिंग हो रही थी। तो वो मुझे कहाँ से हो रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने देखा कि मुझे ब्लीडिंग हो रही थी यूरिन पास करने से। जब भी मैं वॉशरूम जा रही थी, यूरिन पास कर रही थी, मुझे वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैं डर गई थोड़ा सा, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ है कि मुझे, इनफैक्ट इतने साल हो गए हैं मुझे ना कभी इन्फेक्शन ही नहीं हुआ। मतलब इतने सालों में मुझे कभी यूरिन इन्फेक्शन ही नहीं हुआ। टचवुड के नहीं हुआ, अच्छी बात है, कभी भी किसी को ना हो। भगवान करे सब अपने घर में अच्छे से रहें, ठीक रहें, खुश रहें, कभी किसी को हॉस्पिटल जाना ना पड़े या किसी को भी, सब अपने घर में अच्छे से रहें। तो उस दिन मुझे यूरिन से ब्लड
पास आउट हो रहा था और मुझे बहुत पेन था, मतलब इतना पेन कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत पेन था। और मैंने जब अपनी मम्मी को बताया तो मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि मुझे कभी यूरिन इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, और इस बार मुझे हुआ तो मेरे को जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी और इतनी पेन हो रहा था उस टाइम, मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो मेरे घर के नियर ही हॉस्पिटल हैं 2-3, तो जो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बड़ा है, हम लोग वहाँ गए। और अच्छी बात यह है कि मेरे घर के पास हॉस्पिटल है, दूर जाना नहीं पड़ा। और क्योंकि मैं उस टाइम इतनी कंडीशन में थी नहीं कि मैं बाहर जाऊँ, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, मेरे को इतना पेन हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मतलब वर्जाना वाले हिस्से को ना बिल्कुल ओपन छोड़ दूँ, ना मैं वहाँ पे कोई पैड ना पैंटी, मतलब कुछ भी नहीं। और बस मैं बार बार वॉशरूम जा रही थी और मेरे को यूरिन से ब्लड आ रहा था और मैं इतना डर रही थी ना कि मैं वॉशरूम में नहीं जा रही थी। मेरी मॉम मुझे देखकर थोड़ा घबरा गई, क्योंकि मैंने रोना शुरू कर दिया था, मुझे बहुत पेन था। वो मुझे देखकर रोने लग गई, तो मुझे थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ी, क्योंकि वो रो रही थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने हिम्मत की, मैं रेडी हुई, मैं हॉस्पिटल गई। और मुझसे पहले 2-3 पेशेंट और थे, लेकिन वेट तो करना था क्योंकि जो लोग पहले आए हैं तो उनको भी दिखाना था। मैं गई, जैसे मेरा टर्न आया तो डॉक्टर ने मुझे बैठने के लिए बोला, मैं बैठी नहीं। मैंने बोला नहीं, मुझसे बैठा नहीं जाएगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और इस बीच में पानी पीती रही, पानी पीती रही, पानी पीती रही। हाँ, मुझे बार बार वॉशरूम तो जाना पड़ रहा था, पर मैं जा रही थी, लेकिन मैंने पानी नहीं छोड़ा, मैंने बहुत पानी पिया। और मुझे ऐसा लगता है कि इन 7 दिनों में ना, 5-7 दिन जितने भी हुए, मैंने इतना पानी पी लिया है, इतना पानी पी लिया कि पूछो मत। क्योंकि ना पानी सबको पीना चाहिए, दिन में कम से कम बोली 3-4 लीटर, 5 लीटर सबको पानी पीना चाहिए। और ज़्यादा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पानी सबको पीना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए। और मैं शायद पानी बहुत कम पी रही थी। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पानी पीऊँ, पानी पीऊँ, पानी पी, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों कम पानी पी रही थी। और वही हुआ, पानी कम पीने से हो सकता है, या पता नहीं कहीं बार बार वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लिया था, क्या था पता नहीं चल रहा था उस टाइम। तो सबको बहुत पानी पीना चाहिए, और मैं बहुत पानी पी के रखती हूँ, मतलब मेरे पास 2 बॉटल रखी रहती, ख़त्म करती हूँ, फिर लेके आती हूँ, फिर ख़त्म करती हूँ, फिर लेके आती हूँ। हाँ, वॉशरूम तो जाना पड़ता ही है, बट ठीक है। मैं एक्चुअली बताना चाह रही थी कि मैं डॉक्टर के पास गई और मैं रोने लग गई, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो उन्होंने मुझे थोड़ा समझाया कि कोई नहीं, रोते नहीं है, ये वगैरह वगैरह। 2-3 उन्होंने कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे, तो वो मैंने बताया उनको। उन्होंने कहा इन्फेक्शन होता है तो वो होता है, आप इतना ज़्यादा घबराओ मत, रो मत, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मैम, मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे पेन तो हो रहा है बहुत, लेकिन और मुझे डर ये लग रहा है कि यूरिन से क्यों ब्लड आ रहा है। ठीक है, पीरियड्स वगैरह होते हैं, वहाँ से समझ में आता है, पैड एकदम क्लीन आ रहा है, और मेरे को यूरिन से ब्लीडिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा जब इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाता है ना, तब ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इतना घबराने की बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे प्लीज़ पेन का कोई दवाई दे दीजिए, मुझसे पेन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेडिसिन तभी ले सकते हो जो आप ये 2-3 टेस्ट हैं अभी करा लो, इंस्टेंट कराने हैं, वरना आप फिर मेडिसिन लेने लगोगे तो वो फिर आएंगे रिजल्ट सुन के। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे 2 ब्लड टेस्ट किए और एक यूरिन का सैंपल लिया। अब यूरिन सैंपल के लिए मुझे यूरिन पास करना था, और मेरे को इतना डर लग रहा था ना कि मैं यूरिन पास ही नहीं करना चाहती, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब फिर भी जाना था, यूरिन सैंपल तो देना था। जब मैंने फर्स्ट टाइम यूरिन पास किया तो पूरी, मतलब जो शैशी देते हैं वो डब्बी से देते हैं छोटी सी, उसमें पूरा ब्लड था। मैंने वो थ्रो आउट किया। मैंने दोबारा ट्राई किया तो थोड़ा बहुत ठीक ठीक सा था। मैंने मैम को बोला भी कि मैम मतलब इतनी ब्लीडिंग हो रही है ना मुझे यूरिन से। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम देख लेंगे जैसा भी होगा। तो मैंने अपना सैंपल दिए, 2 ब्लड टेस्ट कराया, और मेरा अल्ट्रासाउंड भी था एक, पर मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था क्योंकि उस टाइम मैं उस कंडीशन में थी नहीं कि मैं अपना अल्ट्रासाउंड करा पाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, अभी ये 2-3 चीज़ें करा लिए, ये बहुत है, अल्ट्रासाउंड बाद में करा लेना जब आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ। तो उसके बाद मैं घर आ गई। और गाइस, हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे ये वाला वीडियो, बट ये बहुत नॉलेजेबल है, मुझे लगता है जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक अच्छा उनको पता चल जाए, क्योंकि मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं था, मुझे नॉलेज भी नहीं थी, तो मैं तो उस टाइम बहुत डर गई थी। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, वीडियो ज़रूर देखना। ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ ही वीडियो देखें, लड़के भी वीडियो देखें, तो उनकी बहन, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, उनके दोस्त उनको हेल्प कर सकती है, शायद वो कनेक्ट कर सकते हैं मेरी प्रॉब्लम से। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद मैं घर आई, घर आके मेरी वही सिचुएशन थी, मुझे पेन था, मैं यूरिन पास कर रही थी, तो मुझे यूरिन से ब्लड आ ही रहा था। ये चलता रहा 5-6 बजे तक, शाम तक मुझे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन धीरे धीरे पेन कम हुआ, ब्लड आना भी बंद हुआ, और इचिंग ये सब धीरे धीरे ख़त्म हुआ। संडे था उस अगले दिन, और मंडे, उस दिन मंडे की शायद कोई छुट्टी थी, तो सैटरडे संडे मैंने मेडिसिन लिया और मैं थोड़ा ठीक भी थी, और पानी बहुत पिया, मैंने बहुत पानी पिया।
दूसरे हम लोग फिर हॉस्पिटल गए, आपने भी ब्लॉग में देखा था। मैं अपना मतलब लैब गई थी अपनी रिपोर्ट वगैरह कलेक्ट करने के लिए। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको ना मतलब एक्सट्रीम लेवल का इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया आपको। तो आपको क्या करना है, मेडिसिन तो अभी कंटिन्यू करना है जो भी उन्होंने दिया था। 2 ही मेडिसिन दी थी उन्होंने मुझे, एक गोली थी सुबह शाम खाने के लिए और एक लिक्विड था, वो पानी में मुझे मिक्स करके पीना था। ऐसे मतलब 2 मेडिसिन देते उन्होंने मुझे। तो उन्होंने बोला कि आपको 7 दिन इंजेक्शन लगवाना है, एक सुबह और एक शाम को। मतलब पहला इंजेक्शन जब भी लगे उसके बाद 12 घंटे में दूसरा इंजेक्शन लगेगा, 7 दिन तक 2 इंजेक्शन लगेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या है कैसे है। तो मैं थोड़ा डर गई पर्सनली कि यार ऐसा क्या हो गया कि इतने इंजेक्शन लगवा रहे हैं। मैंने पूछा भी मैम से कि मैम आज से पहले तो कभी ऐसा इन्फेक्शन हुआ नहीं। मैंने कहा देखो इन्फेक्शन तो बता के नहीं आता, हो सकता है आपने बाहर वॉशरूम यूज़ कर लिया हो या गंदा वॉशरूम या जो भी था। पर फिर भी मतलब मैं ना थोड़ा सेटिस्फाई नहीं थी उनकी इस रिपोर्ट्स के साथ। वो बोल रही थी कि आपका, मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखा दूँगी अपनी, जो भी मेरी रिपोर्ट्स आई हैं। तो मैं थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था। तो वहाँ से तो मैं सुनकर घर आ गई अपनी मॉम के साथ। उन्होंने बोला मतलब 7 दिन इंजेक्शन लगाओ, मेडिसिन खाओ, फिर 7 दिन के बाद आप मेरे पास आना। उसके बाद मैं 3 दिन का ब्रेक दूंगी, उसके बाद मैं सुबह दोबारा से सारे टेस्ट करवाऊंगी, फिर देखेंगे क्या करना है आगे। उसके बाद मैं घर आई, मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, पानी पी रही हूँ अभी भी कंटिन्यू, पानी पीती रहती हूँ। आप लोग भी पानी पीते रहे, वैसे भी बहुत गर्मी है तो पानी पीते रहे। मैंने अपने मामा जी को कॉल किया, मेरे मामा जी हैं वो भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, पंत हॉस्पिटल में लैब में ही जॉब करते हैं। तो मैंने अपने मामा को पूरा बताया डिटेल में। मेरे मामा जी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं अभी कोई इंजेक्शन नहीं लेने, कुछ नहीं लेना है, इतना नहीं होता है। इन्फेक्शन अगर ज़्यादा भी होता है तो भी ऐसे इन्फेक्शन अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे इंजेक्शन वगैरह लेने की नौबत नहीं आती है बीच में से। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, सब कुछ देखा। उन्होंने मुझे बोला इंजेक्शन मत लेना अभी तो दोबारा से सारे टेस्ट करा, क्योंकि अभी तो ठीक है। उन्होंने उस टाइम वो सारे टेस्ट कराए जब तुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें बढ़ के आएंगी। मेरा सीबीसी था और जो वगैरह सारे जो भी टेस्ट थे, जो भी होते हैं यूरिन के टेस्ट, वो सब बढ़ के आए हुए थे, तो ऑब्वियसली वो बढ़ के ही आएंगे। मैंने कहा हाँ ये तो अब सही बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी तो ठीक है, अब तो नॉर्मल है, अब तो ये सारे टेस्ट दोबारा करवा, अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट्स क्या आती हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे क्या है। तो हमारी डिस्पेंसरीज भी है, मैं डिस्पेंसरीज गई, मैंने वहाँ पे दिखाया। उन्होंने मुझे यही बोला कि इतने सारे इंजेक्शन इसकी ज़रूरत नहीं है और इतना इन्फेक्शन नहीं है जितना वो बोल रहे हैं, जितना वो कर रहे हैं। आप पहले अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, सारे टेस्ट दोबारा करवाओ, फिर देखो कि क्या है। तो मैंने अभी यही सोचा कि यार मैं अभी इंजेक्शन से तो डर लगता है, और इंजेक्शन, और वो भी उन्होंने बोला था कि वो जो यहाँ लगाते हैं ना सिरिंज लगा देते हैं और उसको बंद लगा के रखना और इंजेक्शन लगवाना। तो मैं थोड़ा वैसे भी डर गई थी, मैंने कहा नहीं बाबा इंजेक्शन नहीं, बट ठीक है अपने लिए तो इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। बट अभी मैंने दोबारा से अपॉइंटमेंट ले लिया है अपना हॉस्पिटल के लिए, मैक्स में दिखाऊंगी मैं। बस यही कि मुझे था कि आपसे बात नहीं करी है, बात कर लेती हूँ आपसे। यही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, अभी तो ठीक हूँ, मॉम भी ठीक है। जाते हैं हॉस्पिटल करवाते हैं और इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं, इस ब्लॉग की एडिटिंग करते हैं, आपको देते हैं ब्लॉग। आप ब्लॉग देखिए और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें। और इंडिया में ना सेमी अवेयरनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब मेरे साथ इतनी, हो सकता है छोटा सा हो लेकिन मुझे नहीं पता था, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं तो इसलिए पता ही नहीं चला। बट मुझे लगा कि मेरी वीडियो से और मेरी वाली चीज़ से शायद 2 लोग ही सुने, 2 लोगों के कान में तो जाएगी ना ये नॉलेज। तो अगर कभी भी आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है, आपको ईचिंग हो, आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम, आपको यूरिन से ब्लड है, तो अवॉइड मत करिए, आप डॉक्टर को दिखाइए, टाइमली दिखाइए। क्योंकि मुझे ब्लड वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मुझे ना कुछ टाइम से ना अपने यूरिन से, हमारे यूरिन में एक मतलब हम गर्ल्स में जो हमारा सर्कल चलता है पीरियड्स का, तो हमारे वाइट डिस्चार्ज भी स्मेल होती है, पर अगर वो स्मेल एक्सट्रीम लेवल पे हो ना तो आप दिखाना चाहिए। तो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी, मैं उसको अवॉइड कर रही थी, तो मैंने एक गलती की, मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, और आप लोग भी बिल्कुल ना करें। कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो डॉक्टर को दिखाएं टाइमली। मैंने ये गलती करी और उस गलती की मुझे भरनी पड़ी। और अब देखते हैं, जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने, सारे टेस्ट कराने हैं। आई होप सब कुछ ठीक रहे, अच्छे से रहे। मैं वैसे बहुत बड़ी फटकू हूँ, सच में बहुत बड़ी वाली। मतलब दोस्तों मुझे इंजेक्शन के लिए बोला ना तो मेरी तो वैसे फट गई कि यार इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे इतने सारे, तो कोई नहीं, इंजेक्शन भी लगवा लेंगे। और अल्ट्रासाउंड में भी यार बड़ी दिक्कत होती है, मतलब पानी वानी पीना पड़ता है और थोड़ा प्रेशर रोकना पड़ता है, मतलब यूरिन को बड़ा दिक्कत होती है, मतलब अल्ट्रासाउंड कराने में भी। तो कोई ना,
अभी 11:10 हो चुके हैं, ब्लॉग का एंड करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, ठीक रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, चाय पीते रहें, चाय ना पिए, गर्मी है, ठंडा ठंडा पानी पिए, और वो भी मटकी वाला, फ्रिज का पानी नहीं। मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती है, जब से कोरोना आया मैंने फ्रिज का पानी पीना बंद कर दिया है। नारियल पानी पिए, जूस पिए, गन्ने का जूस पिए, नॉर्मल पानी पिए, और खुश रहें, अच्छे से रहें, ठीक रहें, और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को। और किसी के लिए बुरा गलत बोलना छोड़ो, अपने आप में खुश रहो, अपने आप को बनाओ, अपने आप को अच्छे से रखो, अच्छे से कपड़े पहनो, घर की सफाई करो, अपने दिमाग की सफाई करो, अपने घर की सफाई करो, और खुश रहो। और छोड़ दो ये सब चीज़ें, लड़ाई झगड़ा सब यहीं रखा रह जाता है, इंसान चला जाता है। और पता नहीं मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, शायद मैं थोड़ा यहाँ से ज़्यादा सोच रही थी उस टाइम पे, मैं थोड़ा सच में डर गई थी। और चलो कोई नहीं, सब अच्छा ही रहेगा। आप लोगों का प्यार बना हुआ है, और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ऋतु लव व्लॉग, और सब्सक्राइब कर लीजिए ऋतु लव व्लॉग को गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऋतु लव व्लॉग। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, मैं अपना इंस्टा हैंडल दिखा दूँगी, स्क्रीन पे दे दूँगी। और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।